मैं प्रार्थना करता हूं आपका 2025 शानदार हो और यीशु को सारी महिमा मिले। मैं प्रभु का उसके लिए धन्यवाद करता हूं जो वह आपके जीवन और आपके परिवार के जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में महान कार्य करने जा रहे हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हम करते हैं जो तूने हम पर एक बड़ी असीम दया दिखाई है। यह साल अब तक का सबसे अद्भुत साल होगा। आपकी महिमा, आपकी शक्ति और आपकी कृपा हम सब पर उतरे। यीशु के अद्भुत नाम में परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के वचन, जीवन के वचन को सिखाने में अत्यंत आनंद आता है। धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर और विशेष अधिकार दिया है। आपके साथ यह वचन साझा करना मेरे लिए गर्व की बात है और आशीर्वाद की बात है। आप मेरे अद्भुत परिवार और सहयोगी हैं। आज मैं बाइबल के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक अद्भुत और अलौकिक पुस्तक है ये बाइबल, जिसे हम सब प्यार भी करते हैं। हमें इसे इतनी गहराई से जानने की ज़रूरत है कि मसीह का वचन हमारे भीतर समृद्ध रूप से निवास करे। आइए यशायाह 41 से शुरू करते हैं। यहाँ परमेश्वर बाबुल के देवताओं को चुनौती दे रहे हैं। वे कहते हैं, क्या तुम भविष्य जानते हो? क्योंकि वे नहीं जानते, केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही भविष्य जानते हैं। यशायाह अध्याय 41 वचन 21 में लिखा है, अपने तर्क प्रस्तुत करो, अपने कारण लेकर आओ। परमेश्वर ने बाबुल के देवताओं को चुनौती दी कि वे यह दिखाएं कि क्या होगा। वे कहते हैं, भविष्य की बातें हमें बताओ ताकि हम जानें कि तुम देवता हो। परमेश्वर कहते हैं, मैं वही हूं जो शुरुआत से अंत की घोषणा करता हूं। यशायाह अध्याय 46 वचन 10 में भी कहते हैं, मेरा उद्देश्य स्थिर रहेगा और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। आज मैं ये दिखाना चाहता हूं कि क्यों बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन की सत्यता को प्रमाणित करती हैं। बाइबल में 2500 भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से 2000 पूरी हो चुकी हैं। 500 बस बाकी रह गई हैं जो पूरी होंगी अपने समय पर। यह एकमात्र पुस्तक है जिसमें भविष्यवाणियां दर्ज हैं। यह परमेश्वर का अलौकिक वचन है। यह आश्चर्यजनक है कि सैकड़ों साल पहले जो भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी गई थी, वे पूरी तरह सटीक तरीके से पूरी हुई हैं। उदाहरण के लिए, राजा दाऊद ने 700 साल पहले मसीह के क्रूस पर चढ़ने का वर्णन किया, जब दुनिया में क्रूस पर चढ़ाने का तरीका भी नहीं था। यह तो तरीका बाद में लॉन्च हुआ। क्रूस पर चढ़ाने का तरीका रोमनों के द्वारा शुरू किया गया था। आपको यह बात पता होगी, रोमन लोग क्रूस पर चढ़ाते थे। 700 साल पहले राजा दाऊद ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मसीह की पीड़ा और क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन किया। परमेश्वर ने बाबुल की कैद के बाद यहूदी लोगों के लिए मंदिर को फिर से बनाने वाले व्यक्ति का नाम तक बताया है। ये विवरण इतने सटीक थे कि यह हमें चकित कर देते हैं। जब आप दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की समय घड़ी और दानियल के 70 सप्ताह के बारे में जानेंगे। यह आपको आश्चर्यचकित कर देगा। इन विवरणों में इतिहास में जो हुआ उसकी पूर्णता दिखती है। दुख की बात यह है कि आज चर्च में बहुत से लोग बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन नहीं करते हैं, और शायद यही कारण है कि वे हार मान लेते हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार शैतान और दुनिया के खिलाफ बाइबल की पूरी हुई भविष्यवाणियां हैं। यह सबसे बड़ा हथियार है। यह हमें दिखाती है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। मुझे यह देखकर झटका लगता है कि चर्च के अंदर ही बहुत से लोग इसे समझने में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन हमें इसे जानने और समझने की ज़रूरत है। जब मैंने 10-12 साल पहले बाइबल को साल में 3 बार पढ़ना शुरू किया तो इसने मेरे जीवन को बदल दिया। हालांकि मैं इसे जानता था, लेकिन अब मैं इसे गहराई से समझ पाया हूँ। आज बाइबल को परमेश्वर का प्रेरित वचन मानने से इनकार करना आम हो गया है।
लोग कहते हैं कि क्या ये सच में हुआ था, लेकिन बाइबल स्पष्ट है, ये सिद्ध हो चुकी है। ये एक अजेय अलौकिक सुपर नेचुरल बुक है। कई लोगों ने बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? क्या बाइबल नष्ट हो पाई? ये अब भी हमारे पास है। यह वही बाइबल है जिसे प्रभु यीशु ने पढ़ा था, पुराना नियम। यह वही बाइबल है जिसे प्रारंभिक चर्च ने पढ़ा था, और आज भी वही शब्द वैसी के वैसे ही हैं। पूरी हुई भविष्यवाणियां बाइबल के परमेश्वर का वचन होने का सबसे स्पष्ट और निर्णायक परिणाम है। सैकड़ों भविष्यवाणियां अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। इतिहास में जो घटनाएं घटी वे बाइबल की भविष्यवाणियों में पहले से ही दर्ज की गई हैं, पहले से ही लिख दिया गया है। भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? इतिहास जो पहले ही लिखा गया हो। कभी मौका मिले तो आप पवित्र भूमि जाकर देखना। वहाँ आप अपनी आंखों से उन जगहों को देख सकते हैं जहाँ चमत्कार हुए थे। वहाँ एला की घाटी आज भी मौजूद है, जहाँ दाऊद ने गोलियत को हराया था। वहाँ आज भी वही झरना है और आप वहाँ से पत्थर भी उठा सकते हैं। आप जाकर देखना। या फिर शीलो का वह तालाब जो आज भी खुला है, या मंदिर, पर्वत की सीढ़ियाँ जिनका बाइबल में जिक्र है, आज भी उन जगहों में उनकी खोज हो रही है और वो मिल रहे हैं प्रमाण के तौर पर। यहाँ तक कि बाइबल में जिन व्यक्तियों के नाम हैं उनके नाम के सिक्के भी मिले हैं। यह अद्भुत है। अब उत्पत्ति की ओर चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में परमेश्वर मसीहा का वर्णन करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, मैं तुझसे और स्त्री से बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे वंश और उसके वंश के बीच भी। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। ये शैतान की पराजय और कलवरी पर क्रूस के काम के माध्यम से शत्रु का विनाश दिखाता है। फिर उत्पत्ति अध्याय 12 में यह स्पष्ट है कि मसीहा अब्राहम के वंश से आएंगे। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीर्वाद बनेगा, और तुझ पर आशीर्वाद देने वालों को मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे श्राप देंगे मैं उनको श्राप दूंगा। तुझसे सब पृथ्वी के कुलों को आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ हम मसीह को अब्राहम के वंश के रूप में देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश इसहाक से कहलाएगा। ये कितना सुंदर है। और सबसे अद्भुत भविष्यवाणियों में से एक है जिसे आप शायद गीतों में सुनते हैं। यशायाह अध्याय 7 वचन 14 में है। यह कहता है, इसीलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र उत्पन्न करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह भविष्यवाणी यशायाह ने सैकड़ों साल पहले की थी और यह 2000 साल पहले पूरी हुई, जब स्वर्गदूत गाब्रियल ने मरियम से कहा कि परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र की माता बनने के लिए चुना है और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। यीशुआ अर्थात उद्धार, परमेश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल। इसके बाद यशायाह अध्याय 9 वचन 6 की अद्भुत भविष्यवाणी है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, परामर्शी, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि परमेश्वर यीशु को पराक्रमी परमेश्वर कहते हैं। पद 7 में लिखा है, उसकी प्रभुता की बढ़ोतरी और शांति का कोई अंत ना होगा। यह तब पूरी तरह होगा जब प्रभु लौट कर आएंगे। उसके बाद यशायाह अध्याय 11 वचन 1 में एक और गहरी बात है, यशय के ठूंठ से एक कोंपल फूटेगी और उसकी जड़ से एक डाली निकलेगी। यह भविष्यवाणी कहती है कि मसीहा दाऊद के वंश से आएंगे। जब दाऊद के घराने की राजसी गरिमा समाप्त हो चुकी होगी, तब यशय का ठूंठ यानी केवल तना बचा होगा और वहीं से मसीहा निकलेंगे। यह अद्भुत है।
कि परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके पुत्र का आगमन दाऊद के वंश से होगा, जब उसका राजसी साम्राज्य पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तब ये यशायाह 49 पर ध्यान दें। अब यशायाह 49 को देखो, ये अध्याय मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है। यहाँ प्रभु स्वयं बोलते हैं, हे द्वीपों मुझ पर ध्यान दो, और हे दूर देशों के लोगों कान लगाओ। प्रभु ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया और मेरी माता के गर्भ से मेरा नाम लिया। यह वही बात है जो गाब्रियल ने मरियम से कही थी कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा। पद 6 में परमेश्वर अपने पुत्र से कहते हैं, यह तो हल्की बात है कि तू मेरे दास होकर याकूब के गोत्रों को उठाए और इजराइल के बचे हुओं को लौटाए। मैं तुझे जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक मेरा उद्धार बने। हालेलुया। यह पूरी तरह तब हुआ जब यहूदियों ने मसीह को अस्वीकार किया, लेकिन राष्ट्रों ने उन्हें स्वीकार किया। राष्ट्रों मतलब जेंटाइल्स, अन्य जातियों ने उसको स्वीकार किया। एक दिन यहूदी भी मसीह को स्वीकार करेंगे। यह जकरिया की भविष्यवाणी में लिखा है कि वे उसे देखकर बिलाप करेंगे, जैसे अपने एकमात्र पुत्र के लिए बिलाप किया जाता है। यह पूरी तरह से यूसुफ की कहानी जैसा है। जब उसके भाई दूसरी बार मिस्र गए, तब उन्होंने यूसुफ को पहचाना। उसी प्रकार प्रभु के दूसरे आगमन पर यहूदी लोग भी हमारे प्रभु यीशु को पहचानेंगे, तब वो बिलाप करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक में मसीह के दुख और उनकी गहरी पीड़ा का उल्लेख है, जो पवित्र आत्मा द्वारा पहले से लिखी गई थी। भजन संहिता अध्याय 22 वचन 1 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यही वचन कब बोले गए थे? प्रभु यीशु ने क्रूस पर बोला था। पद 6 से 7 में लिखा है, पर मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों के लिए उपहास और लोगों के लिए तिरस्कार। जो मुझे देखते हैं वे ठट्ठा करते हैं, होठ चिढ़ाते हैं और सिर हिलाते हैं। ये सब कहाँ आपको मिलेगा पढ़ने को? मत्ती अध्याय 27 वचन 26 से 27 में प्रभु यीशु के साथ हुआ। पद 16 में लिखा है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया, दुष्टों की मंडली ने मुझे घेर लिया, उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पांव छेद दिए हैं। यह स्पष्ट रूप से रोमनों द्वारा क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन है। पद 18 में लिखा है, उन्होंने मेरे वस्त्र आपस में बांट लिए और मेरा चोंगा उस पर चिट्ठी डाली है। ये सब सटीक रूप से हुआ, जैसा भजन संहिता में पहले से ही लिखा था। क्या लिखा था? भजन संहिता अध्याय 16 वचन 10 में मसीह के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी भी है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने भक्त को सड़ने देगा। ये मसीह के पुनरुत्थान और उनके विजय का विवरण है। क्या यीशु मसीह का शरीर गला था? नहीं, वो जीवित हो गए। भजन संहिता अध्याय 71 वचन 20 से 21 में लिखा है, तूने मुझे बड़ी विपत्तियां और कष्टें दिखाई, पर तू फिर मुझे जिलाएगा और पृथ्वी की गहराइयों से फिर मुझे ऊपर उठाएगा। तू मेरी बड़ाई करेगा और बड़ाई बढ़ाएगा और चारों ओर से मुझे शांति देगा। ये मसीह के दुख, उनकी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का वर्णन करता है। भजन संहिता 110 वचन 1 में मसीह के स्वर्गारोहण का उल्लेख है। यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव तले की चौकी न बना दूंगा। ये सब स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बाइबल का हर वचन सटीक और प्रेरित है। आजकल बाइबल को बदलने की कोशिश चल रही है। बहुत से लोगों ने बाइबल को बदला भी है। मैंने हाल ही में पढ़ा था कि वे एक नई बाइबल बना रहे हैं, जिसमें परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। चाइना में भी ये कल्ट चल रहा है। ये एक निंदा है। यही कारण है कि मैं आपसे कहता हूँ कि अपने पास मौजूद बाइबल को संभाल कर रखें। सुनिश्चित करें कि यह असली स्याही और कागज़ से बनी हो। ठीक है, इसको प्रेम करें। यह बाइबल जीवन है। अपने घरों में बाइबल को सुरक्षित रखें। एक समय ऐसा आ सकता है जब आपको असली बाइबल ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी। मोबाइल पर भरोसा मत करो। पास्टर बेनी हिन अक्सर कहा करते हैं कि मैं खुश हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, शायद मुझे ये सब देखना ना पड़े। लेकिन मैं युवाओं के बारे में चिंतित हूँ, जिन्हें भविष्य में बड़े संघर्षों और परीक्षाओं का सामना करना पड़े। वो अक्सर ये कहा करते हैं। यही कारण है कि मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि बाइबल को अब जानें,
अब इसे पढ़ें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि बाइबल बिगाड़ रहे हैं लोग। आज मैं आपसे एक वादा करने के लिए कहता हूं कि आप बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन करेंगे। आप स्वयं से वादा करें 2025 आप बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन करेंगे। यह हमारे विश्वास को मजबूत करेगा और हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को गहराई से समझने में मदद करेगा। मैं इस साल आपके लिए और अधिक करने की योजना बना रहा हूं और हम अपनी स्टूडियो को बड़ा करेंगे ताकि मैं आपको बाइबल लाइव पढ़ा सकूं, आप मुझसे वहाँ पर सवाल जवाब कर सकें, ऐसा कुछ सिस्टम रखेंगे और बाइबल की गहरी शिक्षाओं को साझा कर सकेंगे। इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए, मदद आपकी लगेगी। आशा करता हूं कि आप मेरी सहायता करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम एक साथ प्रार्थना करें, आराधना करें और परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझें। हम उस स्टूडियो में नई स्क्रीन, कैमरे, लाइट्स जोड़ने की व्यवस्था करेंगे और मैं आपके सहयोग के लिए मैं वेट में रहूँगा कि आप सहयोग करेंगे और तब ये संभव हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि 2025 में हम और भी अधिक लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचाएँ। आप लोग अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में हमारे लिए और इस कलीसिया के लिए प्रार्थना ज़रूर किया करें ताकि ये विस्तृत होती जाए। भारत देश में जहाँ सताव बढ़ता जा रहा है वहीं कलेश में हम विजयी हो सके। बाइबल की गहरी शिक्षा अगर नहीं हुई है तो आप भरमाए जा सकते हैं। याद करो हव्वा कैसे बहकाई गई थी, वो कैसे भरमाई गई थी, उसके साथ क्या हुआ था, कैसे वचन से वो फिर गई। याद करो वह बूढ़ा नबी कैसे उस नौजवान व्यक्ति को बहका देता है जिसे ये आज्ञा मिली थी भविष्यवाणी करने के बाद उस मार्ग से वापस ना जाना, लेकिन वह भरमाया गया और बहकाया गया और मारा गया। वहीं यीशु मसीह को भी बहकाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने विजय पाई। कैसे? वचन के द्वारा, वचन की परिपूर्णता के द्वारा यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया। कई लोगों को स्वप्न आता है कि एक स्वर्गदूत मुझसे कहा कि इस भाई के लिए, इस बहन के लिए प्रार्थना ना करो क्योंकि उसको प्रभु अपने पास बुला रहा है या उसको प्रभु की ओर से दंड मिला है, तुम उसके लिए प्रार्थना मत करो। ये कोई स्वर्गदूत नहीं है, ये शैतान है जो लोगों को भरमाने के लिए खुद स्वर्गदूत का भेष बनाकर आया है। तुम प्रार्थना करो, कुछ हो रहा है इसीलिए वो आया है तुम्हारे पास। किसी पास्टर ने ये बात बखूब कही, जो बातें अनुग्रह की नहीं है वह सब दुष्ट की युक्ति है। हमेशा याद रखना, परमेश्वर ने आपको पवित्र बाइबल दी है। ये सुपर नेचुरल बुक है, यह परमेश्वर से परिचित कराती है और इसमें लिखा एक एक वचन जीवित और सच्चा है। इसको प्रत्येक दिन पढ़ना और वचन प्रार्थना पढ़ना आपकी जिम्मेवारी है। यह जीवित है, यह बात करती है, यह तुम्हें अनुग्रह की बातें बताएगी, यह तुम्हें वचन में खड़े रहने को प्रेरित करेगी। यह बुक नहीं, यह परमेश्वर का प्रेम पत्र है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यह वचन जो तूने मुझे प्रदान किया है, जो स्याही और कागज पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ये मेरे लिए आशीष का कारण बने। प्रभु ये आशीष है, मैं इसको जितना अधिक पढ़ूंगा उतना अधिक आशीषित होऊंगा। आज के वचन के द्वारा तेरे बच्चों ने जितना भी सीखा और वो बाइबल पढ़ने की योजना बनाएंगे, पिता उनके साथ रहना, भविष्यवाणियों को समझने, उनको पढ़ने, उन पर रिसर्च करने और उनकी सत्यता के लिए जो भी वो करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके साथ रहना। प्रभु यीशु वो जाने कि कैसे भविष्यवाणियां पूरी हुई, वो जाने और अपने विश्वास को बढ़ाए और दूसरों के साथ साझा करें। मेरी यह प्रार्थना है पिता, उनको बहुत आशीष दें। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, यह 2025 उनके लिए प्रभु आत्मिक सिद्धि का कारण बने। ये 2025 कोई बाहरी दुख तकलीफों से नहीं बल्कि प्रभु आत्मिक युद्ध को वो जीत सकें। मेरी यह प्रार्थना है। जो बाहरी दुख तकलीफ हैं इनको इनसे दूर कर पिता, मेरी यह प्रार्थना है। हर एक बीमारी तेरे सामर्थी नाम से दूर की जाए, हर एक फाइनेंस की प्रॉब्लम तेरे सामर्थी नाम से दूर की जाए, हर वो समस्या जो इनको बाइबल पढ़ने से रोकती है दूर की जाए, हर एक चीज जो बाइबल पढ़ने से, बाइबल से दूर करती है वो दूर की जाए, इनके जीवन से समाप्त हो जाए। प्रभु यीशु, ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए करें, तुझे जानने के लिए करें
और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु जो आज जो मैंने बताया है, इनमें से कोई भी शब्द विफल नहीं होगा या इनके लिए आशीष होगी। इसलिए 2025 सबसे बड़ी आशीष होगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता की महिमा के लिए मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आज का संदेश आपने सुना। अगर आपने आज के संदेश से आशीष पाई है तो अपने भाइयों और बहनों के साथ इस संदेश को भेजना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके समान वह भी आशीष पाए। अब समय है एक महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने का। परमेश्वर के राज्य में बीज बोएं ताकि आत्मिक आशीष की फसल काट सकें। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप हम तक अपना दान पहुंचा सकते हैं। आप हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि 2025 में महान योजनाएं पूरी हो सकें। लूका अध्याय 6:38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस वचन से आप सभी परिचित हैं। यह वचन कई बातों के लिए, कई व्याख्याओं के लिए, कई बातों के लिए, लेकिन उनमें से आपके दान के विषय में भी है। तुम्हें प्राप्त होगा और जरूर प्राप्त होगा। जितना बोया उतना नहीं, बल्कि उससे अधिक प्राप्त होगा। परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आज का संदेश यहीं तक। अब अगले संदेश के साथ आपसे मुलाकात होगी। प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो। शालोम।